कुछ रंज में, कुछ गम में, कुछ आहों में गुजर गए। बाकी बचा समय जो गुनाहों में गुजर गए। जो राह पर चलते रहें उन्हें तो मंजिल मिल गई, जो रास्ते भटकते रहें वो राहों में ही रह गए। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ, अभिवादन स्वीकार करें। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है न्यू टाउन हॉल धनबाद में, जहां मार्गदर्शन 3.0 का आयोजन किया गया है धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के द्वारा। मेरे साथ संस्कारम यूनिवर्सिटी के सर जुड़ रहे हैं, उनसे जानना चाहूँगी आज पूरे कार्यक्रम का अनुभव क्या रहा और बच्चों को किस तरीके से मार्गदर्शन देना चाहेंगे। सर बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं संस्कारम यूनिवर्सिटी में, जो कि झज्जर NCR दिल्ली के पास है जी, वहाँ वहाँ पे एडमिशन डायरेक्टर हूँ। और यहाँ पे इन्होंने आज इनवाइट किया था हम सबको ये प्रोग्राम में मार्गदर्शन 3.0 में कि यहाँ पे आइए और बच्चों का हौसला बढ़ाइए। जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेके एक अपना खड़ा किया है यहाँ पे मुकाम, उनको सम्मानित किया गया है। और इसके दौरान हमारी यूनिवर्सिटी संस्कारम ने बच्चों को अप टू 100% स्कॉलरशिप देने का एक ऑफ़र दिया है, जिसमें कि बच्चा अगर मोर देन 80% या 90% है, उसको हम लोग 100% ट्यूशन फ़ीस माफ़ कर रहे हैं और उनको हॉस्टल के लिए पे करना पड़ेगा सिर्फ। सर आपकी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड हैं? हमारी यूनिवर्सिटी में सारे कोर्सेज ऑफर्ड हैं, जैसे कि अपना टेक्निकल कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, ठीक है। मेडिकल में आयुर्वेदा है हमारे पास, होम्योपैथी है, वेटनरी है जी, एंड फार्मेसी के दोनों कोर्स हैं हमारे पास। डिप्लोमा भी है और अपना बी फार्मेसी भी है, बैचलर भी है। पहली बार धनबाद आना हुआ या पहले भी आ चुके हैं? पहली बार है। पहली बार है? हाँ, पहली बार अभी आया हूँ थोड़ा देर पहले। मौसम कैसा लग रहा है सर? उधर का तो एटमॉस्फेयर बहुत अलग होता है। नहीं, बेसिकली मैं हूँ चंडीगढ़ से। अच्छा। लेकिन हम काम करते हैं दिल्ली में। अच्छा। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा मौसम ठीक है। ये तो तारीफ हो गई सर, धनबाद को ही लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा गर्म है। ज़्यादा गर्म दिल्ली साइड में है और थोड़ा सा आजकल नॉर्थ भी चल रहा है, पंजाब साइड में, ठीक है। धनबाद और बिहार, कल मैं पटना में था तो पटना का भी मौसम अच्छा लगा मेरे को। सर जो बच्चे झारखंड, बिहार से उस साइड पहुंचते हैं, क्या उनकी मेंटलिटी लगती है? क्योंकि यहाँ का माहौल, एटमॉस्फेयर जो है वो कहता है कि हर गार्जियन चाहता है कि उसका बच्चा सरकारी नौकरी हासिल करे, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए एक पागलपन देखा जाता है। क्या वहाँ भी जाकर बच्चे इसी मानसिकता के साथ पहुंचते हैं? देखिए, वो डिपेंड करता है। बच्चा आजकल जाने से पहले अपना मार्क खुद ही पहले तैयार कर लेता है, ठीक है। आजकल आपको ही पता है कि ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है जी। तो हम उनको कितना भी समझाएं, वो उनका अपना फ्यूचर उनको ऑलरेडी पहले से डिसाइड किया होता है कि मेरे को मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, गवर्नमेंट में जाना है, प्राइवेट में जाना है। तो उसको हम लोग, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सी फील्ड में वो कंफर्टेबल है। कई बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि सभी गवर्नमेंट के लिए ही जाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं कि कुछ एक नया सीखने के लिए, नया एक्सपोजर लेने के लिए, ठीक है, दिल्ली साइड, बेंगलोर साइड, ठीक है, या आउट ऑफ इंडिया भी जाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडी और अपना एजुकेशन के लिए और साथ में अच्छा जॉब पाने के लिए। तो वो सब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ तक हमारा संस्कारम की बात है, हमारे यूनिवर्सिटी में सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं विद 100% प्लेसमेंट गारंटी। हॉस्टल, AC हॉस्टल्स हैं, अटैच वॉशरूम्स, ऑल फैसिलिटीज़ के साथ बच्चों को हम लोग ये सुविधा दे रहे हैं, ठीक है जी। तो इसमें जब बच्चा हमारे यहाँ से पास आउट होकर निकलता है तो उसको एक ऑफ़र लेटर ज़रूर हम लोग देते हैं, मिनिमम एक ऑफ़र लेटर हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमारी यूनिवर्सिटी में ना ओनली थ्योरेटिकल पार्ट है, सिर्फ जो एकेडमिक में है वही सब नहीं पढ़ाते, उसके साथ साथ हम लोग उनको एक PDP क्लासेस भी देते हैं, दैट इज़ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस, दैट इज़ टोटली फ्री फ्रॉम संस्कारम यूनिवर्सिटी। उसमें हम लोग बच्चे की पूरी एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करते हैं, यू कैन से पर्सनैलिटी, उसका बोलने का तरीका, ठीक है जी, और कैसे उसको इंटरव्यू में बात करनी है, एप्टीट्यूड, टेक्निकल स्किल्स, उसकी हम इम्प्रूवमेंट करते हैं कंपनीज़ के हिसाब से, ताकि वो बच्चा कल को वो अगर इंटरव्यू में बैठता है कैंपस प्लेसमेंट्स में तो ही और शी विल बी गेट सेलेक्टेड इन दैट कंपनी। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम बहुत प्यारा है, लेकिन हम संस्कार देते हैं बच्चों को। जैसे
बच्चों को हम लोग घर पे जो संस्कार देते हैं सेम उसी तरह हम लोग कॉलेज में अपने यूनिवर्सिटी में बच्चों को हर एक संस्कार प्रोवाइड करते हैं, अदर देन एकेडमिक, अदर देन हमारी जो पढ़ाई हो रही है। सर आजकल के बच्चों में संस्कार की कमी दिखती है, पढ़ाई के साथ प्यार की भी एंट्री हो जाती है। बिल्कुल तो ज़्यादा फोकस प्यार पे चला जाता है, पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। एक फैमिली की तरह हम लोग संस्कारम यूनिवर्सिटी में रखते हैं बच्चों को, पूरा फ्री है। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे घर में है, डिसिप्लिन अपनी जगह पे है, और जब उनको खेलने कूदने का समय है या और एक्टिविटीज़ का समय है तो वो अपना घर समझ के ही वो लोग करते हैं। तो प्यार मोहब्बत सब है वहाँ पे, और एक अपनापन बहुत लगता है। तो बच्चा छुट्टियों में भी कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही निकालें। धनबाद वालों को लगता है दिल्ली बहुत दूर है, सच में दिल्ली दूर है? दिल्ली दूर नहीं है, आजकल तो बहुत पास है। आप चाहे राजधानी पकड़ो या फ्लाइट पकड़ो, आप कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं। तो पढ़ाई के लिए अपने शहर को छोड़ना अच्छा ऑप्शन आपको लगता है? देखो, ये डिपेंड करता है हर पेरेंट्स और हर बच्चे के ऊपर, और डिपेंड करता है फाइनेंशियली कितने साउंड हैं पेरेंट्स या बच्चा। अगर पढ़ाई में अच्छा है तो हम अच्छा जो पढ़ाई में है, मेरिट है, उसको हम लोग फ्री कर रहे हैं ट्यूशन फीस। जी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर बच्चा एवरेज है तो वो फिर यहीं पढ़े। जी, ठीक है। अगर उसको पे में ये कैश वाला है जो पे ये अपना जो उसकी फ़ीस है, अगर वो पे कर सकता है तो उसको बाहर पढ़ना चाहिए। आपकी बातों को वो भी बच्चे सुनेंगे जो बहुत कम परसेंटेज या कम CGPA सिक्योर करते हैं, लेकिन एक सोसाइटी का दबाव होता है कि कुछ मत करो, हर लाइन गलत है, पढ़ाई करो। तो पढ़ाई को जो प्रेशर बना करके बच्चों पे डाला जाता है, वैसे गार्जियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, गार्जियन को ये मेरा मैसेज है सिंपली, क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं जो कि पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने आज तक उनको एज अ काउंसलर, एज अ जो भी समझ लो फादर, मैंने आज तक किसी को बच्चों को, अपने बच्चों को और बाहर के बच्चों को कभी किसी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं किया है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आर्ट्स लेना चाहता है, साइंस लेना चाहता है, या उसको क्या बनना है। ठीक है जी सर, जब आप यहाँ पर आए हैं तो एक मिथ है, ये क्या है कि ना, बच्चे को अपना करियर खुद चूज़ करना चाहिए। गार्जियन है या पेरेंट्स हैं, उनको बच्चों को थोपना नहीं चाहिए कि मेरे को डॉक्टर ही बनाना है इसको, या इसको मैंने गवर्नमेंट जॉब में ही डालना है। वो डिपेंड करता है बच्चे की कैपेबिलिटी के ऊपर और उसका इंटरेस्ट के ऊपर। पूरे आपको पता ही है कितना इंडिया में, अब्रॉड में कितने ऐसे लाइव एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जो कि फिल्म स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं और अपने सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनकी क्वालिफ़िकेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन आज वो जाने जाते हैं पूरी दुनिया भर में। जी। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है कि बच्चे की काबिलियत कौन से फील्ड में है, तो आप बच्चे को उसी फील्ड में जाने का प्रोत्साहित करो मेरे हिसाब से। बाकी तो ऑल डिपेंड अपॉन द पेरेंट्स। आज वो प्रेशर डालेंगे, कल को फिर वो बच्चा नहीं आगे पढ़ पाएगा। छोटे शहरों में गार्जियंस की मेंटलिटी होती है कि अगर बच्चा अपना शहर छोड़ के बड़े शहर जाता है तो वहाँ बिगड़ने का चांसेस बहुत अधिक है। इस बात पर आप रिलाई करते हैं? देखिए, बिगड़ना और ये सब डिपेंड करता है अपने ऊपर। ठीक है, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपने कैसे चलना है सोसाइटी में आगे। ठीक है, अगर आपने बिगड़ना हो, बच्चा यहाँ भी बिगड़ सकता है और बाहर भी बिगड़ सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आजकल देखिए, आजकल आपके पास मोबाइल है तो आप कनेक्टेड हो ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है, आप चाहे धनबाद में हो या दिल्ली में हो या US कंट्री में हो, कहीं भी हो, आपके पास मोबाइल है तो यू आर कनेक्टेड विद ऑल द पीपल। ठीक है, आप फ़ोन से सब जगह के कर सकते हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बिगड़ना यहाँ बिगड़ेगा वहाँ बिगड़ेगा। इससे बिल्कुल क्लीन है मेरे हिसाब से। आज की जो जनरेशन है, दे आर वेरी ओपन माइंडेड। ठीक है, और वेरी फ्रैंक ऑल्सो। ठीक है, पहले का टाइम था कि लोग नहीं बात करते थे खुल के। ठीक है, अपने बारे में भी नहीं बात करते थे, पर आज के तारीख में बच्चा खुल के बात करता है हर एक चीज़ के बारे में, चाहे वो पढ़ाई हो, फ्रेंडशिप हो या कोई भी बात हो। तो मेरे हिसाब से धनबाद का बच्चा हो या बाहर का, एक ही बात है, उसको चाहे यहाँ रखो या बाहर रखो, दे आर टोटली फ्री एंड ओपन माइंडेड। आप किसी भी आज के बच्चे से बात करो और एक दिल्ली के बच्चे से बात करो, दोनों का IQ सेम ही होगा। फ़र्क यहाँ आएगा सिर्फ क्वालिफ़िकेशन का, कि बच्चा यहाँ पे क्या पढ़ रहा है। यहाँ पे अगर वो सिंपल ग्रेजुएशन पढ़ रहा है तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है यहाँ पे। अगर यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं आपके तो दे विल गेट द जॉब। अगर वो दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे कहीं जाएगा तो उसको वहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। सर, आपकी यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होने के लिए यहाँ हमारा कनेक्टिविटी बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। आप यहाँ से बाई फ्लाइट भी जा सकते हो। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उबर ले सकते हो या हमारी गाड़ी आती है, 45 मिनट्स में आप हमारी यूनिवर्सिटी संस्कारम में पहुंच सकते हो। अच्छा। ठीक है, सेकंड, यहाँ से ट्रेनें चलती हैं सब दिल्ली तक। कोई भी आप राजधानी या कोई भी शताब्दी लो, सीधा आप दिल्ली उतरिए और वहाँ से आप सीधा
अपना उबर या टैक्सी करके कैंपस में जा सकते हो। धन्यवाद सर। अब पढ़ाई आप लोगों के लिए दूर नहीं है। संस्कारम यूनिवर्सिटी से सर आए थे और आप सुन सकते हैं कि विचार कितने खुले हैं। लेकिन हाँ, आप सभी को भी लगता है कि आपका करियर गोल जो है यहाँ जाकर अचीव कर सकते हैं तो संस्कारम यूनिवर्सिटी ज़रूर जाएंगे। अन्य अपडेट के लिए दूर मत जाइएगा। धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के कार्यक्रम पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है।